ओके सो फ्रेंड्स, हमने देखा हुआ था कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ट्रेडर्स का जो है वो 20 ईयर्स तक वॉर चला और फिर ब्रिटिशर्स ने जो है अपना कंट्रोल स्थापित किया हुआ था। ठीक है, बेसिकली हमें देखना है बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। ठीक है, सो 19th सेंचुरी में इंडिया में जो है बहुत सारे छोटे और बड़े किंगडम्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स में जो है इंडिया डिवाइड हो गया था। क्यों? क्योंकि मुगल एम्परर्स का जब रूल, औरंगजेब की जब डेथ हुई थी तो उनके जो सक्सेसर्स आए हुए थे थ्रोन पर वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं थे। ठीक है, जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझी, ठीक है, यहाँ पर रूल करने की। क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर जो है औरंगजेब के सक्सेसर्स रूल नहीं कर पा रहे थे। सो कुछ जो मुगल्स के अंडर में कुछ ऐसे रूलर्स थे एम्पायर्स के जो आते थे, तो उन्होंने अपना खुद की टेरिटरीज जो है स्थापित की, वहां पे रूल करना स्थापित किया। ठीक है, जब ये आपस में इतने सारे वॉर्स हो रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल स्थापित करना इजी समझा और उन्होंने स्थापित भी किया। बट एक साइड पे तो इन्होंने पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया था। ठीक है, और 1717 में ब्रिटिशर्स ने जो है इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग गुड्स पे जो है जो भी क्या कहते हैं टैक्सेस वगैरह लगे हुए थे वो पे करना बंद कर दिया था। ठीक है, और जो यहाँ पे उनके ही प्राइवेट जो भी सेलर्स वगैरह थे वो भी टैक्सेस वगैरह पे नहीं करते थे, जिससे कि रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इंडिया में। ठीक है, तो बंगाल में उस टाइम पे जो है मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दौला और अलीवर्दी खान जो है वो रूल कर रहे थे। ठीक है, वो ये सब चीज़ें जो है वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स से बोला कि आप दो कंडीशंस में जो है बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं। एक तो जो आपके प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट ब्रिटिश ट्रेडर्स हैं, उनको टैक्सेस वगैरह पे करना पड़ेगा क्योंकि वो रूल है तो रूल है। और सेकंड क्या था कि कंपनी जो अपने फोर्टिफिकेशंस आगे बढ़ा रही है, मतलब अपनी कंपनीज अपने ट्रेडिंग सेंटर्स स्थापित कर रही है, वो बंद कर दे। ठीक है, जितने भी सिराजुद्दौला ने जो है ये बोल के भी रखा हुआ था कि जो कलकत्ता में भी इन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किए हैं वो उसको भी बंद कर दे। ठीक है, बट ब्रिटिशर्स ने जो है इन चीज़ों से मना कर दिया। ठीक है, और 23 जून 1757 में ब्रिटिश आर्मी लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी के को क्या कहते हैं हेड जो कर रहे थे, मतलब उनके जो चीफ कमांडर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, बंगाल पे रूल कर रहे थे उस टाइम पे। इन दोनों के बीच में प्लासी में ये लोग मिलते हैं और वहाँ पे युद्ध होता है। ठीक है, लाइक लड़ाई होती है, वॉर होता है, जिसमें मीर जाफर जो थे बंगाल आर्मी के कमांडर थे, चीफ कमांडर थे, उन्होंने इनका साथ नहीं दिया और उनके जो भी लॉयलिस्ट थे उन्होंने भी इनका साथ नहीं दिया, सिराजुद्दौला का, रूलर का। और जो भी वहाँ के लाइक बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं रिच मैन थे, उन्होंने भी ब्रिटिश आर्मी का साथ इनका सिराजुद्दौला की आर्मी का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा वीक थी ब्रिटिश आर्मी के सामने और इनकी आर्मी हार जाती है। ठीक है, तो जब सिराजुद्दौला की आर्मी हार जाती है तो ब्रिटिश आर्मी जो है, ब्रिटिश ट्रेडर्स जो है, उनकी कंपनी यहाँ पे अपना रूल स्थापित करती है, सिराजुद्दौला को इम्प्रिजन कर लेती है और बाद में मार भी देती है। और यहाँ पे कठपुतली के रूप में मीर जाफर को जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए बैठा जाती है। बट मीर जाफर को इसके बदले में जो है बंगाल का नवाब बनाया जाता है और उनको जो है एक कुछ पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, और जो है 24 परगानास मतलब गांव वगैरह दिए जाते हैं। बट इनको जो है कंपनी को कुछ कुछ टाइम इंटरवल में पैसे वगैरह पे आउट करना होता था। ठीक है, टैक्सेस वगैरह पे आउट करना होता था क्योंकि कंपनी की ही कठपुतली है, कंपनी ने बैठाया तो भाई आपको भी पे करना होगा। ठीक है, कुछ टाइम तक तो मीर जाफर जो है वो पे करते हैं, बट फिर ये फेल हो जाते हैं, ये पे नहीं कर पाते, तो इनको हटा करके मीर कासिम को जो है बैठाया जाता है। मीर कासिम एक स्ट्रॉन्ग रूलर माने जाते थे। ठीक है, उन्होंने कुछ टाइम तक तो अच्छे से संभाला बट वो भी फेल्ड हो गए कंपनी को रेवेन्यू पे करने में। ठीक है, टैक्सेस वगैरह जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके ऊपर एम्प्लॉय किया होगा वो ये फेल हो गए देने में, तो फिर से मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को जो है बैठाया गया। ठीक है, इसकी वजह से मीर कासिम जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक भड़के हुए थे। ठीक है, जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। मीर कासिम जाकर के क्या करते हैं, अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ में हाथ मिलाते हैं और उनके साथ में युद्ध करने के लिए जाते हैं, किससे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से।
ठीक है। सो जब ये उनसे युद्ध करने के लिए जाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा वीक थे, ये बक्सर में मिलते हैं सभी लोग, ठीक है। ऑन 22 अक्टूबर 1764 ब्रिटिश ने जो है नेटिव्स की सहायता से, नेटिव्स के साथ में अलायंसेस बना करके, जैसे बंगाल वालों के साथ में और बाकी तो सारी जगहों पे जो है, सूरत वगैरह पे इन्होंने ट्रेडिंग सेंटर स्थापित कर लिए थे, ट्रेडिंग मद्रास वगैरह में। सो वहाँ के जो रूलर्स थे उनके साथ में हाथ मिला करके ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को हरा दिया, अवध के नवाब को, शुजाउद्दौला को, शाह आलम टू को और ये मीर कासिम को, ठीक है। जिसकी वजह से मीर कासिम को जो है डिपोज कर दिया गया था, मतलब उनको पद से हटा दिया गया था। और शुजाउद्दौला को जो है 50 लाख रुपीस जो है वॉर डैमेज के तौर पर ब्रिटिश आर्मी को पे करना था। और शाह आलम टू को जो है रूलर से हटा करके सिर्फ दीवानी, जो दीवानी का पद होता है वो बस सौंपा गया था। कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सिर्फ ये दीवान थे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे जब यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स का और उनका रूल होता है, तो यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट जो है, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन आता है बंगाल में, तो अब हम उसके बारे में देखेंगे। इतना ही था बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर।